राजनांदगांव की गौशाला पिंजरापोल सेवा समर्पण और जनसहभागिता का आदर्श केंद्र। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह गौशाला पिंजरापोल राजनांदगांव में नवीन गौछाया परिसर के लोकार्पण तथा चिकित्सा परिसर एवं गौचारा परिसर के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राज्य शासन की ओर से गौशाला के विकास के लिए 75 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विकास एवं पशुपालन विकास मंत्री रामविचार नेताम ने की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव को संस्कार धानी इसलिए कहा जाता है जब कोई घटना हो जाती है, उस घटना से एक बड़ा निर्णय निकल कर आता है जो गौ माता के संवर्धन और संरक्षण के लिए होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1904 में एक मार्मिक घटना के बाद स्वर्गीय रामलाल चोपड़ा ने गौशाला स्थापना का संकल्प लिया और समाज के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई। आज 122 वर्षों की ये यात्रा जनसेवा, गौ संवर्धन और समाज की सहभागिता का प्रेरणादायी उदाहरण बन गई है। उन्होंने कहा कि गौशाला पिंजरापोल केवल गौशाला नहीं बल्कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां समाज की आस्था और सेवा भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उन्होंने गौशाला के विकास में भूमि संसाधन एवं आर्थिक सहयोग देने वाले सभी दानदाताओं का उल्लेख करते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग से ये गौशाला आज प्रदेश की सबसे सशक्त एवं समृद्ध गौशाला में शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नागरिकों से गौ सेवा में नियमित सहभागिता का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौशाला से जुड़े और गौ संरक्षण के इस पुण्य कार्य में योगदान दे। राजनांदगांव गौशाला पिंजरापोल और ये गौशाला पिंजरापोल के नवीन इनके शेड का लोकार्पण, चिकित्सालय भवन का प्रस्तावित भूमि पूजन और ये इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री रामविचार नेताम जी जो इस विभाग के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, गौशाला आयोग के अध्यक्ष जी और हमारे पूरे राजनांदगांव के वरिष्ठ लोग हमारे खूबचंद पारक जी सहित मौजूद है। ये अद्भुत गौशाला है जिसका 1904 में इसकी शुरुआत हुई। एक घटना के बाद वहाँ पे आग लगी भारत माता चौक में 1904 में, गाय वहाँ पे जल गई। उसी समय निर्णय लिया गया कि यहाँ पे एक गौशाला बनाया जाए और एक संकल्प उस समय रामलाल जी चोपड़ा ने लिया। आज ये गौशाला उस संकल्प को पूरा करने का स्थान है। शहर के अंदर इतने बढ़िया जगह में करीब 2000 से ज़्यादा गाय रहती है और उनका बेहतर तरीके से देखरेख होता है। अब यहाँ चिकित्सालय खुलेगा, यहाँ उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होगी और सभी दानदाता बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजनांदगांव और वहाँ पे ये गौशाला अपने आप में ऐतिहासिक है और जिस तरीके से इसका विकास किया है खूबचंद जी ने और यहाँ के समाज ने, उन सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गौशाला के विकास के लिए उन्होंने 75 लाख रुपया की कार्य योजना इनका स्वीकृत किया है। जो गौशाला की आवश्यकता है उस गौ सेवा के लिए राजनांदगांव में वो काम आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए घोषणा हुई। यानी 75 लाख और भाटिया जी ने 31 लाख रुपया और अन्य लोगों ने काफ़ी बढ़ के घोषणा की। यहाँ का चिकित्सालय बने इसकी चिंता भी माननीय मंत्री जी ने की और यहाँ डॉक्टरों को अटैच करने का निर्देश भी यहाँ पे दिया। तो मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूँ, मंत्री जी का और आयोग के अध्यक्ष जी का भी, जिन्होंने यहाँ पे पूरा समय दिया और गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भागीदारी की। रामविचार जी 2 मिनट। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।